नमस्कार, JSK न्यूज में आपका स्वागत है। राहुल गांधी के बयान पर बोले महंत राजू दास। महंत राजू दास ने कहा, राहुल गांधी द्वारा सदन में हिंदुओं को हिंसक बुलाना करोड़ों हिंदुओं का अपमान है और नेता विपक्ष की मर्यादा को भंग करने वाले ऐसे विवादित और अत्यंत शर्मनाक बयान का मैं कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। इसके लिए राहुल गांधी को हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। क्या गलत क्या सही, देखें इस रिपोर्ट के जरिए। ब्यूरो रिपोर्ट, JSK न्यूज। आज सदन में दुर्भाग्यपूर्ण बयान रहा है विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का, जो हिंदू एक चींटी मारने नहीं देता। इतना विशाल हृदय सहिष्णु होता है। आज तक हमने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, आज तक किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया। जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया विश्व बंधुत्व के साथ चलते हैं, आज उस हिंदू को राहुल गांधी ने बदनाम करने का साजिश किया है। दुर्भाग्यपूर्ण है, अति कष्टकारी है, अति दुखद है। राहुल गांधी को इस बयान से माफी मांगना चाहिए। और हिंदुओं का इतना विशाल हृदय है महोदय कि आपको 90 सीट दे दिया। आप ऐसे ही बार बार लगातार सिर्फ सनातन संस्कृति हिंदुत्व को ही टारगेट करते रहोगे तो हिंदुस्तान में नाम लेने वाला भी आपका कोई नहीं बचेगा। ने जो आज स्पीच दिया अपना, तमाम सारी बातों को लेकर बीजेपी को गढ़ा, सबसे महत्वपूर्ण हिंदुओं पर जो उन्होंने टिप्पणी की, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, सिर्फ हिंदुओं पे नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने सारे धर्मों को कहा। उन्होंने इस्लाम पे बोला, हिंदू पे बोला, बौद्ध के ऊपर उन्होंने बोला, सिखों के लिए कहा। तो उन्होंने सभी पे उन्होंने बोला। ऐसा नहीं है, बट बीजेपी उसको ऐसे प्लांट कर रही है कि सिर्फ हिंदुओं पे हमला किया राहुल गांधी जी ने, या ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन मैम, उन्होंने ये तो कहा कि नफरत फैलाते हैं हिंदू, और ये नहीं, उन्होंने कहा बीजेपी वाले नफरत फैलाते हैं, और बीजेपी में तो हर एक धर्म के लोग हैं, सिर्फ हिंदू थोड़ी ना है। तो एक बात और, तो उन्होंने बीजेपी के लोगों के लिए कहा, ऐसा नहीं कहा कि हिंदू फैलाते हैं। वो कह रहे कि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि हम किसी को डराएं या नफरत फैलाएं। ओवरऑल जो उन्होंने स्पीच दी, हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। माफी मांग, MSP पर बोला गया लेकिन वादे नहीं पूरे किए गए, तमाम तरह की टिप्पणी की गई, क्या कहेंगे? अब उधर हाउस में हर एक मेंबर जो उनको ठीक लगता है वो बोलता है, उन्होंने को जो ठीक लगा वो बोले, उनको बधाई हो। लेकिन किसानों की बात भी उठाई गई है, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, वो तो किसानों का मुद्दा तो हमेशा से आप लोग उठाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। उन्होंने किसानों के साथ जिस तरीके से 800 किसानों को इधर बॉर्डर में बैठा के रखा, और आज तक सरकार ने ये स्वीकार ही नहीं किया है कि 800 किसानों की मौत हुई। वो लाखों किसान जो उधर बॉर्डर में बैठे रहे, गर्मी में, धूप में, बरसात में, और उनको एक वादा करके उठाया गया कि आपको MSP एक लीगल गारंटी बनाई जाएगी और एक कमेटी बनाई जाएगी। और आज तक भी वो उसी धरने में बैठे हुए हैं वही चीज़ें मंगवाने के लिए, और आज तक एक्नॉलेज तक नहीं किया कि 800 किसानों ने अपनी जान शहीद कर दी इस मांग के लिए। सो बिल्कुल किसानों को और हमारे पंजाब के किसानों को तो आतंकवादी, खालिस्तानी, वक्फवादी ये जब भी हो तो ये सुनने को मिलता है, और परिजीवी तो बोला ही था प्रधानमंत्री जी ने। सो ये तो है कि किसानों के साथ जिस तरीके का ना तो डबल इनकम हुई है, और ऊपर से जो किसानों की अपनी जानें गई हैं, वो मुद्दे भी आपने आज तक पूरे नहीं किए, और ना ही उनको एक्नॉलेज करके उनको कोई कॉम्पनसेशन दी है। सो किसानों के मुद्दे में तो मैं उनके साथ सहमत थी, हालांकि उनके और किसी बात से आप सहमत नहीं है क्या? उनकी अन्य बातें उन्होंने वो उनकी उनके बात उठाई, कई सारी बातें उन्होंने उठाई है। हाँ, तो ठीक है, वो अपनी सोच रखते हैं। हम कांग्रेस के साथ अकाली दल कभी सहमत हो ही नहीं सकती, मोटी बात ये है। पहली स्पीच थी एज एन LOP, अच्छी लगी बात रखा है आपको? अच्छी लगी सर? आप अच्छी नहीं लगी? हमारा तो सर फैक्ट से बात है, आपने जो फैक्ट रखे, सरकार की तरफ से कई मिनिस्टर्स काउंटर कर रहे थे। थैंक यू।